करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा वाटर रिसोर्सेज। इससे पहले हमने किए थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 1 था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और चैप्टर 2 था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो देखिए वो आप चैप्टर जरूर देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज। सो वी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। और ये भी जानते होंगे आप कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि वाटर को दोबारा बनाया जा सकता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल 2 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, जिसके अंदर नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जिनको हम वापस नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो ही गए, वापस नहीं बना सकते। और रिन्यूएबल यानी इनको वापस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वाटर है, जो पानी है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगला टॉपिक आ जाता है वाटर स्कैर्सिटी, जिसको हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। जगह जगह तो पानी पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्योज वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी किस कारण से होता है? वाटर स्कैर्सिटी होती है पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, उसके कारण से, ठीक है। वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी, या फिर हो सकता है कि बराबर जो हमारे लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी। तो ये तो हम कह सकते हैं कि पानी जगह जगह है, ठीक है, लेकिन पीने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक बात और है कि पानी है तो, लेकिन उसके अंदर जो ड्रिंकेबल पानी है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो पीने लायक है, वो कुछ अमाउंट के अंदर ही है। सो वाटर स्कैर्सिटी के अंदर अगली बात आती है, a large population requires more water, not only for domestic use but also to produce more food. This means that water is also needed for agriculture. हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इस पॉपुलेशन को बहुत सारा पानी चाहिए। ये केवल डोमेस्टिक यूज नहीं, हमेशा जब हम यूज करते हैं पानी उसी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो फूड है उसे उगाने के लिए भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वाटर यानी पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज में लिया जाता है। मतलब हमारा जो वाटर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज में लिया जाता है। यानी जो हम फूड बनाते हैं, जो फूड एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि जिन फूड को हम फील्ड के अंदर उगाते हैं, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, इरिगेशन करना पड़ता है हमारे जो प्लांट्स है उन्हें, तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो एक बात, समुद्रों के अंदर पानी भरे पड़े हैं, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो हमारा नमकीन पानी है, हम कह सकते हैं साल्टी वाटर है, जो कि हम पानी पी नहीं सकते, ठीक है, वो पानी हम नहीं पी सकते, तो वो हमारा पानी पीने लायक नहीं है। अब बात हो जाती है हम नोट पॉइंट्स की। मैंने क्या कहा था कि मैं चैप्टर के बीच बीच में आपको नोट पॉइंट्स बताऊंगा, तो नोट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बात कर लेते हैं नोट पॉइंट्स की। टुडे इन इंडिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी जो पानी से बनाई जाने वाली बिजली है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वो 22% है पूरी इलेक्ट्रिसिटी, यानी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया के अंदर बनती है उसमें से 22% तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। हाइड्रो का मतलब पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। So the drinking water may be polluted by domestic and industrial waste, chemical, pesticides and fertilizer. अब देखो इसके अंदर जो हमारा वाटर होता है, पीने लायक जो पानी होता है, अब आप जानते होंगे नदियां हैं। अब नदियों के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट भी फेंका जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी फेंका जाता है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह फेंके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पानी है वो पोल्यूट होता है और वो पीने लायक नहीं रहता है, उसके अंदर बहुत सी बीमारियां भी फैल जाती हैं। आप जानते होंगे नदियों का पानी या फिर बहुत से पॉन्ड्स या फिर इनके अंदर डैम्स के अंदर पानी को पोल्यूट किया जाता है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है वाटर पोल्यूशन के। अगली बात आ जाए, इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स, दीज आर गंगा एंड यमुना। जो हमारी इंडिया यानी भारत की जो नदियां है, स्पेशली जो कि छोटी नदियां हैं, वो सभी जहरीली नदियां बन गई है। एग्जाम्पल आ गया गंगा और यमुना, यानी वो जहर से भर गई क्योंकि उनके अंदर वो पोल्यूशन बढ़ गया है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसयूज ऑफ वाटर क्योजेस वाटर स्कैर्सिटी फॉर इकोलॉजिकल क्राइसिस। ज्यादा पानी को बहाना या फिर वेस्ट करना, मिसयूज करना पानी का, वो वाटर स्कैर्सिटी बनाता है, यानी और इकोलॉजिकल क्राइसिस भी बनाता है, यानी आर्थिक रूप से भी पानी की कमी हो जाती है, जैसे सभी के पास पानी नहीं पहुंचता है,
ठीक है, और इकोलॉजिकल कारण भी होता है और मिसयूज होता है पानी का, तो इससे बहुत घाटा होता है आम जनता को, क्योंकि पानी नहीं पहुंच पाता और पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली बात आती है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटरजेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आप जानते होंगे कि रिवर्स हमारी पॉल्यूशन के कारण बढ़ रही है, तो इसके कारण क्या क्या हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उन प्रोजेक्ट्स को हम देखने वाले हैं। फॉर कंजर्विंग वाटर डैम्स लेक्स आर बिल्टेड। पानी को बचाने के लिए डैम बनाए गए, लेक्स बनाए गए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ट। और ये जो डैम्स लेक्स है वो अभी नहीं बनाए गए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ये डैम्स लेक्स बनाए गए हैं, यानी पिछले समय से भी डैम और लेक बनाए जा रहे थे, यानी पानी को बचाने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए डैम्स बनाए जाते थे और लेक्स का निर्माण किया जाता था। अभी भी किया जा रहा है, अभी तो ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन हमारे चंद्रगुप्त मौर्य यानी पिछले जो पास्ट था उसके अंदर भी यूज किया जाता था। दिस इज ए पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। We will complete this chapter in 2 videos, so ready for the part 2 and please subscribe this channel and also press the notification bell। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा, जल्दी से आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। ओके, सो बाय बाय।